हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकलती जा रही है। तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आज यहाँ पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर ये 10 मार्च का हमारे पास न्यूज़पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपके पास भी यहाँ पे दैनिक जागरण है 10 तारीख का, तो आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग जगह की विज्ञप्ति आई हुई है, जिसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और यहाँ पे हरिद्वार की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए, हमने यहाँ पर उत्तरकाशी, हरिद्वार, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और यहाँ पे रुद्रप्रयाग, चमोली, इन सभी ज़िलों की जो वैकेंसी है इसके बारे में आज हमने आपको बता दिया है। और आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे पिथौरागढ़ की वैकेंसी के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे पिथौरागढ़ की वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में जो वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे 30 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति की 25 हैं और सामान्य की 5 यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है कि यहाँ पे दिया गया दिनांक 14/12/2018 के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2018 के निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के दुर्गम क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड थर्ड वेतन जिसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं 65,400 से 1,12,400 लेवल 6 तक के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें अगर आप देखें यहाँ पर, तो अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी है वो 25 है। वहीं सामान्य की बात करें तो यहाँ पर 5 वैकेंसी यहाँ पे सामान्य की है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, तो शैक्षिक अर्हता के लिए यहाँ पे जो मांगा गया है वो मांगा गया है आपका स्नातक होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे ये भी दिया गया कि जो 50% जो पोस्ट होंगी ये साइंस वालों के लिए होंगी रिजर्व, और 50% जो होंगी आर्ट वालों के लिए होंगी। और इसमें से भी 50 में से जो 50% है वो यहाँ पे भौतिक विज्ञान और गणित के लिए होंगी। और वहीं जो 50% है वो CBZ यानी रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के लिए आरक्षित होगी। वहीं 25% जो है वो अंग्रेजी भाषा के लिए, और यहाँ पे 25% जो है वो हिंदी के लिए, और 50% जो है ये यहाँ पर संस्कृत और अन्य भाषाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व होंगी। अब देखिए, यहाँ पे कौन फॉर्म को भर सकता है, तो फॉर्म को वही भर सकता है जिसने यहाँ पे उत्तराखंड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट यहाँ से किया होगा। साथ में अगर आपका यहाँ पे 2 वर्ष का डिप्लोमा DLED है या फिर BLED है तो आप इसको भर सकते हैं। या अगर आपने यहाँ पे BTC भी किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर ये भी दिया गया है कि अगर आपने BEd भी किया है 50% अंकों के साथ, तो आप भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको 2 वर्ष के अंदर यहाँ पे 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपने यहाँ पे 1 to 5 लेवल का यानी CTET या फिर UTET अगर आपने फर्स्ट क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, आपका यहाँ पे जो सेवा योजना है यानी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें एज की, तो आपकी अगर एज 21 से 42 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको एज में और भी ज़्यादा छूट मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की, तो यहाँ पे अंतिम जो तिथि है वो 30 मार्च तक है। 30 मार्च से पहले पहले जो आपका आवेदन है वो यहाँ के कार्यालय में पहुँचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ हेतु, तो ये आपको ऊपर लिखना है और साथ में आपको विज्ञप्ति संख्या भी इसमें डालना है। और साथ ही आपको जब आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट भेजें तो उसमें आपको एक लिफाफा भी लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पे 30 रुपये का टिकट लगाना पड़ेगा और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो इसी लिफाफे में आपके यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसलिए अपना एड्रेस यहाँ पे स्वलिखित पता और एड्रेस आप सब लिख दें यहाँ पर, और 30 रुपये का टिकट लगा दें। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके जो कॉल लेटर है वो इसी एड्रेस पर आपका आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, दिया गया है यहाँ पे 30 रुपये का लिफाफा लगाने के लिए। और इसके साथ साथ आपको सभी के यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे सब के सब यहाँ पे भरने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आपको एक नोटरी भी लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आप किसी भी सहायक अध्यापक के पद पर कहीं पर भी कार्यरत नहीं है। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, नोटरी कैसे बनाएं, तो वो आप दे सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। और इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म है उसका प्रारूप इस प्रकार से, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, तो इस प्रकार से यहाँ पे फ़ोटो लगाना है आपको, और ये सब डिटेल भर करके आपको जमा कर देना है। यहाँ पे जन्म तिथि आएगा, गृह जनपद, स्थायी पता कहाँ पे, पत्र व्यवहार का पता, और विषय वर्ग विज्ञान के लिए भर रहे हैं आप, किसके लिए भर रहे हैं ये सब डाल दें, दिनांक डाल दें आप, मोबाइल नंबर, शैक्षिक अर्हता, और इस प्रकार से आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, और अगर आपने बीएड किया है तो बीएड का लगा दें, या बीएड किया तो आप बीएड का लगा दें, और 1 से 5वीं तक का यहाँ पे जो आपने टेट क्लियर किया है इसका। इसके साथ साथ सेवा योजना और जनपद का नाम यहाँ पे लिख दें, संलग्नों की संख्या, और इस प्रकार से इस फॉर्म को भर करके आप इसे समय रहते आप भेज सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकल चुकी है, और इसको आप फॉर्म को जो है आप इसे समय रहते आप इसे भर करके भेज दें, क्योंकि जो यहाँ पे डेट दी गई है 30 तारीख, इससे पहले पहले कार्यालय में पहुँचना चाहिए।